यहाँ से कोई भी लड़की निकलते हुए घबराती है, डरती है और ये सोचती है कि मैं इस रास्ते से अपने घर जाऊं कि ना जाऊं। वो मेरे साथ बहस करने लग गया। बहस बसाई में उसने मेरे 2 लात मारी। लड़की का 3 महीने का बच्चा छाती पकड़ के, गला पकड़ के, बाल पकड़ के, मतलब बहुत गलत तरीके से उस गुड़िया के साथ मारा पिट्टी करी। तो गुड़िया बोली, अंकल जी आपको शर्म नहीं आती, आप इतने बड़े हो के मतलब कि औरत के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। तो बोला तू क्या डीसी लग रही है? वो बोली मैं डीसी हूँ चाहे कुछ भी हूँ, तू ही मार के दिखाई है मेरी मम्मी के। तो उन्होंने मेरे को तो छोड़ दिया जी, मेरी गुड़िया दाब ली। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए थे और पानीपत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उन्होंने ये घोषणा की थी कि बेटियों को हर क्षेत्र में सक्षम बनाया जाएगा। लेकिन आजकल पानीपत जो वार्ड नंबर 11 है, कोमल सैनी का वार्ड है और उसी के पास बबेल नाका है, बलजीत नगर है, वहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये महिलाएं हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये भारत नगर है। आखिर ये महिलाएं क्यों परेशान हैं? सीएम विंडो पर गई, डीसी साहब के पास गई, लेकिन जो इनका समाधान है वो नहीं हो पाया। समाधान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से कोई भी लड़की निकलते हुए घबराती है, डरती है और ये सोचती है कि मैं इस रास्ते से अपने घर जाऊं कि ना जाऊं। आखिर ऐसा क्या हो गया इस रास्ते पर कि जो हमारी बहन बेटियां हैं वो यहाँ से जाने में डरती हैं, हिचकिचाती हैं। ये मेरे सामने महिला देख पा रहे हैं, इनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आप भी सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। ये बताओ बहन जी, आंख में आंसू है, ये बताओ क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? कुछ नहीं जी, हम तो पड़ोस में गए थे जी कपड़े सिलने देन। तो एक गोदाम ले रखा जी किराए पे, एक बाहर के आदमी ने एटा जिले की तरफ से कह रहा, हम पहले जानते नहीं थे जी उसको। तो हमारे साथ एक छोटा सा कुत्ता चले गया। तो बोला भाई ये कुत्ता किसका? हमने कहीं मारा है जी। तो बोला कुत्ते बिठाने की जगह नहीं। तो मेरी शादीशुदा गुड़िया 3 महीने का उसका बच्चा, वो उसी टाइम कुत्ते को लेके घर छोड़ने आ गई। तो मेरे साथ बहस करने लग गया। बहस बसाई में उसने मेरे 2 लात मारी। इतने उसकी घर वाली आई ऊपर ते पैड़ियां में, तो उसने आके मेरे लात मारी। तो गुड़िया जैसे नॉर्मल गई, उसको तो पता ही नहीं था भी ऐसे लड़ाई झगड़ा, कुत्ते को छोड़ने आ गई। तो लड़ाई किस चीज की? तो उसने देखा मेरे को तो मैं रोने लग रही थी। नू बोली मम्मी क्या बात हुई, रो क्यों रही? मैं कहा 2 लात तो इसने मारी मेरे। यार इसकी घर वाली ने भी नहीं पूछा पे क्या बात है क्या नहीं, अरे एकदम मेरे पेट में लात मारी। तो गुड़िया बोली अंकल जी आपको शर्म नहीं आती, आप इतने बड़े हो के मतलब कि औरत के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। तो बोला तू क्या डीसी लग रही है? वो बोली मैं डीसी हूँ चाहे कुछ भी हूँ, तू ही मार के दिखाई है मेरी मम्मी के। तो उन्होंने मेरे को तो छोड़ दिया जी, मेरी गुड़िया दाब ली। एक उसका ससुरा था जी, एक उसका शायद साड़ा था, उसका पक्का नहीं पता। तो 2 मियां आपके बेटी के चेहरे पर ब्लेड से वार किया? हाँ जी, पूरा खूनम खून था जी। और जैसे वो नीचे से हमने निकाली तो उन्होंने देखा भाई लड़की की हालत ज्यादा खराब है, खूनम खून। तो दोनों मियाँ बीबी बाज के ऊपर छत पे जाके कमरे की उन्होंने कुंडी मार ली जी। ये यहाँ पर इनके पड़ोसी हो आप? हाँ जी। ये कह रही हैं वो सच है? बिल्कुल सच है जी, सच कह रही हैं? हाँ सही कह रही है। लड़की की हालत देखी नहीं जाती थी, बहुत खराब हो रही थी, ब्लेड मुंह पे भी लगा रखे थे। ये बताओ सच है जी, बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल रहे हो? नहीं झूठी नहीं है, सच है, झूठ नहीं है। नहीं सारे सच है। देख पा रहे हैं पानीपत में सरकार कहती है कि पानीपत से क्राइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्राइम का ग्राफ 0 हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये महिला रोती हुई आपको नजर आ रही है इनकी बेटी के साथ। ऐसे भी जी उसने गलत तरीके से लड़ाई करी जी। लड़की का 3 महीने का बच्चा छाती पकड़ के, गला पकड़ के, बाल पकड़ के, मतलब बहुत गलत तरीके से उस गुड़िया के साथ मारा पिट्टी करी। जो छटवाने वाले थे उन्होंने भी कही पे गुड़िया जापे में से उठी है जी, अभी 3 महीने का इसका बच्चा आया। मैंने भी कही जी उससे भी तू मेरे साथ लड़ाई कर ले, अगर मेरी गलती है तू मेरे साथ लड़ाई कर ले, गुड़िया को छोड़ दे। पर ये बताओ, ये बताओ कि क्या पहले से आपकी बेटी है, आप उस युवक को जानते थे? सच बताना। नहीं जी, हमने फर्स्ट टाइम देखा। अब भी हमारे पास से निकल जाए हम अब भी पहचानते नहीं जी उसको जी। अब भी नहीं जानते हम तो उसको, अब भी नहीं जानते ना अब भी नहीं जानते। ये बताओ, हमने सुना है कि आपकी जो बहन बेटियां या बहू है इस रोड पर निकलने से डरती हैं, नहीं निकलती हैं अकेले। ऐसा क्या है इस रोड में? बाहर की लेबर है जी, पता नहीं कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है, किस किस का पहरा देंगे जी हम।
कुल मिलाकर देखिए ये हमारी माताएं बहनें नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, इनका कहने का मतलब ये है, जब भी इनकी बहन बेटियां इस सड़क से निकलती हैं, आप मेरे सामने ये गोदाम देख पा रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से जो युवक हैं वो यहाँ पर कार्य करते हैं। कई लोग बाहर खड़े होते हैं और उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये इनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बताओ, आपकी बहन बेटियां यहाँ से जाती हैं, गाड़ी देते हैं, समझ में भी नहीं आती, इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं चलता कैसी गाड़ी दे रही है। कितने दिनों से चल रहा है? बिहारी भी हैं, वैसे भी हैं। अच्छा, बिहार के भी लोग हैं। वो बिहारी शहरी 70 जात क्या पता कैसे हैं। मतलब अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी बेटियां, बहू और आप खुद भी यहाँ से निकलने में डरते हो। सुरक्षित रहा हमें, सुरक्षा की हाँ मांग कर रहे हो। सुरक्षित है, डर तो रहा है, हमने भी डर रहा है, शाम सवेरा भी डर रहा है, जल्दी में लिख रहा है, कोई रात में भी लिख रहा है, बताओ। बिल्कुल, यहाँ पर एक युवक भी हमारे साथ, अभी यहाँ पर हमने देखा माताएं बहनें तो ये बोलती हुई नजर आ रही हैं कि कुल मिलाकर हम यहाँ पर डरी हुई हैं और किसी भी समय कुछ भी वारदात हो सकती है। बिल्कुल है सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच बात है ये सर। अब मैं तो ये सर, मामला ये है कि ये बाहर की सारी लेबर आई हुई है यहाँ पर, कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई कहीं से। ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है हमारी। अगर आप इस कॉलोनी के अंदर गोदाम बनाओगे, ये करोगे, ये तो गलत है सर। अब परिवार वाले लोग रहते हैं, धी बेटी वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। अब गलत कमेंट, गलत, अब आप भी देख लो सामने कैसे गोदाम भरे पड़े हैं, इधर भी उधर भी, कहीं भी देख सकते हो आप सर। तो हम तो यही क्या मांग क्या करते हैं? मांग यही है कि ये यहाँ से खाली होए सर, और यहाँ से जो ये लेबर है इनको यहाँ से हटाया जाए। गोदाम किसके है ये गोदाम 2-3, एक तो यहाँ पर लक्ष्मी फौजी है, एक बिट्टू प्रजापति है, 1-2 बंदे हो रहे इधर यहाँ। किस चीज के गोदाम है? ये चदरों की पैकिंग करते हैं इधर। हाँ जी सर। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं क्या रहता नाम है हूँ। आपका? राज सिंह है सर। ये राज हैं और यहाँ पर ये तमाम जो यहाँ आस पड़ोस और गली के लोग हैं यहीं इकट्ठे हुए हैं, यही मांग लेकर कि इस गोदाम को यहाँ से हटवाया जाए, क्योंकि जब तक ये गोदाम यहाँ रहेगा हम अपने घरों में चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि हर पल हमें यही डर सताता है कि हमारी बहन बेटी बाहर जाए और उसके साथ कोई वारदात ना हो जाए। फिलहाल हम इस गोदाम को चलाने वाले से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आस पड़ोस के लोगों की जो शिकायत है वाकई उस पर उनका क्या कहना है। मैम, आपका जो गोदाम है, यहीं पर आसपास के रहने वाले लोगों का एलिगेशन ये है कि आपके गोदाम में जो लेबर है वो बाहर खड़ी रहती है और आसपास की कॉलोनियों की जो लड़कियां आती जाती हैं उनके ऊपर कमेंट करते हैं, गंदी निगाहों से देखते हैं। क्या कहेंगी आप? नहीं, ये गलत है, ये गलत बोल रहे हैं भैया। हमारे पास लड़कियां भी काम करती, लेडीजें काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बहनें भाइयों की तरह रहते हैं सब मिलके। ये जो बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। हम हमारे अंदर जो भी हो रहा सही अच्छे से काम करें, लेबरों से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पिछले दिनों की बात है, एक यही कॉलोनी की जो महिला कह रही थी कि उसकी बेटी के ऊपर एक लेबर ने ब्लेडों से वार भी किया था, यहीं आसपास का रहने वाला था। क्या मालूम है आपको? नहीं ऐसी कोई, वो तो किसी और के साथ लड़ाई थी उसके, उसमें हमारा कोई। तो क्या लगता है यहाँ के क्या है, मतलब जो ये आप गोदाम है आपका? नहीं, मैं यहाँ के मालिक की मतलब मिसेज हूँ। तो आप क्या किस नाम से गोदाम है आपका? हमारा SK इंटरप्राइजेस के नाम से। कुल मिलाकर क्या कहना चाहती हैं? जो नहीं, जो एलिगेशन लगाया नहीं, जो बोला उन्होंने गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियाँ सब अपनी बहनों की तरह रहते हैं, बहन भाई की तरह रहते हैं, ऐसा कोई। आपका नाम? मेरा सरोज। आप यहाँ पे क्या है मतलब? मैं यहाँ के मालिक की मतलब मिसेज हूँ। मालिक का नाम क्या है? संदीप पुनिया।